अक्सर जब हमारे पास फैमिलीज आती हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि कितनी पुरानी बीमारी है, कब से है, आपने कभी पहले इलाज लिया। तो ज़्यादातर यही जवाब मिलता है कि हाँ बहुत इलाज कराए मगर फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप ये सेशंस अटेंड करें ताकि आपको पता चले कि ये बीमारियां क्या है, लक्षण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है और हम ठीक कैसे रह सकते हैं। हमारे रिलैप्सेस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रिलैप्सेस मतलब एक बीमार हो जाने के बाद ठीक होके दोबारा बीमार हो जाना। हाँ जो जी। नशा करते हैं वो दोबारा नशा करने लग जाना। ठीक है। तो न्यू फैमिलीज के लिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है कि आप दिमाग के हॉस्पिटल में बैठे हैं। जिस तरह शरीर के बाकी हिस्से बीमार होते हैं, पेट बीमार होता है, किडनियां बीमार होती हैं, खराब हो सकती हैं, उसी तरह हमारा दिमाग भी बीमार हो सकता है, दिमाग भी खराब हो सकता है। ठीक है। अब जैसे एडिक्शन की बीमारी, नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। ठीक है। डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लगता है कि किसी का दिमाग तेजी में चला गया है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, या कोई इतना ज्यादा लो हो गया है कि वो डिप्रेशन में चला गया है, किसी को आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी को चीजें दिख रही हैं, किसी को शक हो रहा है, किसी को लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये सब दिमाग से रिलेटेड इशू हैं। जैसे कल परसों की मीटिंग में हमने यही डिस्कस किया था कि हम यहाँ क्यों आए। तो आप लोगों ने हमें लक्षण बताए जिससे ये पूरा बोर्ड भर गया था कि हमारे पेशेंट को या तो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, चिड़चिड़ापन रहने लगा है, अब वो काम नहीं कर पाता या अपनी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, उसकी रूटीन खराब हो गई है, उसके बिहेवियर खराब हो गए हैं, वो चुप चुप रहने लगा है, वो घर से ज़्यादा बाहर रहता है, वो बदोबदी नशा करता जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है मगर फिर भी वो करता जा रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ये सारे लक्षण हमने बोर्ड पे लिखे थे, क्योंकि जब भी कोई बीमारी होती है, हर बीमारी के लक्षण होते हैं। कैंसर के लक्षण हैं, कोविड के। अब जब कोरोना आया तो सरकार ने हर गली हर जगह पे लिख दिया था अगर आपको ऐसा ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि आपको कोरोना हो। तो हर बीमारी के लक्षण होते हैं। इसी तरह से दिमागी बीमारी के लक्षण भी होते हैं। और वो कैसे पता लगते हैं कि पेशेंट बात कैसी कर रहा है, पेशेंट बिहेव कैसे कर रहा है, पेशेंट का स्वभाव कैसा हो गया है, उसका मूड कैसा है, उससे हमें पता लगता है। ठीक है। तो जो नई फैमिलीज हैं वो बताएंगी, जैसे आप सर बता रहे हो कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या होता है आपको उस टाइम? अब ये नींद नहीं आना, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई जरूरत से ज्यादा सो रहा है या कोई सो ही नहीं पा रहा है। और सर? किसी से बातचीत करने को दिल नहीं करता है, काम करने को दिल नहीं करता। अब ये सब क्या है? ये बीमारी के लक्षण। ठीक है। और जैसे हमने परसों करा लक्षण, तो आज हम समझेंगे कि वो लक्षणों के पीछे कारण क्या है, किस चीज की वजह से ये सब होता है। क्यों आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, क्यों ऐसा लगता है कि दिमाग कोई पढ़ पा रहा है किसी का, क्यों जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, क्यों पर्सन बार बार नशा करता जा रहा है, उसकी आदतें उसके बिहेवियर जो है वो क्यों बदल गए हैं। ठीक है। तो जैसे कई बार किसी को चक्कर आ रहे हो, है ना, कमजोरी हो गई हो और आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है इसका खून कितना है, एचबी कितना है। यानी कि अगर हमारे शरीर में मात्रा से कम हो जाए, जितना खून होना चाहिए, अगर उससे कम हो जाए तो कमजोरी आ जाएगी, हमें चक्कर आ सकते हैं, हमारी सेहत नहीं बनेगी। ठीक है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, उसका बीपी बढ़ जाए तो उसके भी लक्षण आते हैं, है ना। जैसे अगर कोई बीपी का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का, और उसका सर बहुत जोर से चकरा रहा है, थ्रॉबिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं सिर फट रहा है, तो डॉक्टर कहता है इसका बीपी चेक करो, कहीं इसका बीपी ना बढ़ा हो। ठीक है। इसी तरह से जब डेंगू होता है, प्लेटलेट्स हमारे कम हो जाते हैं ज्यादा। ठीक है। तो जब वो टेस्ट होते हैं हमारे, एचबी टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है
कि इसकी सेहत नहीं बन रही, इसको खाना नहीं हजम हो रहा, तो हर चीज के पीछे टेस्ट करके कोई ना कोई कारण निकलता है, ठीक है। तो उन लक्षणों का क्या कारण है, तो हमको बिल्कुल उसी दिमाग से और दायरे से सुनना पड़ेगा। जैसे हम मानते हैं खून कम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्लेटलेट्स गिर गए, लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन कम हुआ है, ठीक है, एसजीओटी एसजीपीटी खराब है, तो उसी तरह से हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं, क्योंकि दिमाग भी शरीर का हिस्सा है। हमारे दिमाग में 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं, ठीक है। और जिस तरह से डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि शरीर में सब कुछ संतुलन में है, अब हमारी 2 आंखें हैं, एक नाक है, इसी तरह से अंदर कितना ब्लड है, इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक है, सब कुछ है। तो जब भी शरीर में संतुलन से ज्यादा, प्रपोर्शन से ज्यादा या कम आपका कुछ भी होगा, उसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से दिमाग में भी केमिकल्स मात्रा में होने चाहिए, संतुलन में होने चाहिए, ठीक है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी का केमिकल निकलता है, जब हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो उस तरीके से केमिकल होता है। तो उस केमिकल से पता चलता है कि हम क्या महसूस, ये क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई बहुत उदास होगा, फाइन, तो इसका मतलब है कोई बहुत लो फील कर रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन रहता है आपको, है ना, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब है जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सेरोटोनिन नाम का केमिकल है, अब वो इस पर्सन का नहीं बन रहा है जितना बनना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, इसके पैरामीटर्स ठीक करो। आप जब सबसे पहले अस्पताल आते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या टेस्ट करते हैं आपके? ब्रेन मैपिंग तो चलो हो गया, और बेसिक क्या होते हैं? कोविड में क्या बोला कि क्या देखना, सैचुरेशन कितनी है, पल्स है, ठीक है, बीपी ठीक है, मतलब नॉर्मल शरीर के जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से दिमाग के जो पैरामीटर्स हैं वो ये केमिकल्स हैं, ठीक है, जो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, एड्रेनलिन, ये सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। क्या हम सबको जिंदगी जीने के लिए खुशी चाहिए? राइट, मजा चाहिए, हमें जिंदगी जीने की चाहत होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमें कोई न्यूज़ पता चलती है, जैसे कुछ हो रहा है, सडनली अंदर से खुशी आ जाती है, राइट। तो दैट मीन्स ये जो दिमाग है, दिमाग की जो मशीनरी है वो केमिकल से चलती है, हमारे अंदर ही ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब बचपन से लेकर आज तक जैसे हम सुनते हैं कि जैसे हम किसी से सुनते हैं कि हमारे घर में 2-3 बच्चे हैं, 2 तो ठीक है, ये तीसरे का ना खून पूरा नहीं बनता, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो जाहिर है उसमें, उसके शरीर में किसी ना किसी चीज की कमी है। या हम बोलते हैं इसको ना जल्दी सर्दी लग जाती है, ये जल्दी बीमार हो जाता है, तो इसका मतलब वो फिजिकली वीक है। तो इसी तरह से बचपन से ही हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके केमिकल ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिनके केमिकल पूरे नहीं बनते। अगर हमने विज्ञान नहीं पढ़ा, अगर हम मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप 1 खिलौना दे दो वो उससे संतुष्ट है, उसको खाना दे दो उससे वो संतुष्ट है। ये जो दूसरा वाला है ना, इसको जब तक 5 खिलौने नहीं मिलते ना, इसको जब तक ज्यादा नहीं मिलता ना, तब तक ये खुश नहीं होता। इससे आप क्या समझते हैं? अगर डोपामिन खुशी का, मजे का केमिकल है, तो इसका मतलब जो 5 चीजें जिसको चाहिए उसका डोपामिन पूरा बनता है या नहीं बनता? नहीं, दैट मीन्स उसमें वो केमिकल की कमी रहती है, ठीक है। अब आप सोचो,
एक पर्सन है जो संतुष्टि नहीं होता, उसको हमेशा ज्यादा चीजें चाहिए। जैसे थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक मदर ने शेयर किया था कि इसको तो शुरू से ही ब्रांडेड कपड़े चाहिए, इतने ज्यादा टॉयज चाहिए, ये ले दो वो कर दो, तब जाके वो थोड़ा सा खुश होता है। ठीक है, अब आप सोचो एडिक्शन का अगर केस लें तो एक पर्सन है और अगर हमारे दिमाग, हमें रोज का 10 लीटर डोपामिन चाहिए और हमारा जो पेशेंट है उसका 6 बनता है। 6 बनता मीन्स वो इतनी जल्दी खुश नहीं होता, उसको ज्यादा चाहिए होता है। तो कितने लीटर की कमी रह गई? अब वो कमी किसी भी कारण हो सकती है। वो कमी ऐसे भी हो सकती है कि हमारे घर में हमारे माता पिता लड़ते रहते हैं, हमेशा गमगीन सा माहौल रहता है, झगड़े रहते हैं। क्या उस घर में बच्चा खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है, या फिर हमारे घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, या हमारे पेशेंट को, उस पर्सन को सेल्फ एस्टीम नहीं है उसका, अच्छा मतलब उसकी हीन भावना है, वो अपने आप को दूसरों से कमजोर मानता है, उसको लगता है कि वो छोटा रह गया, मोटा हो गया, वो दूसरों से कम है। ठीक है, इसका मतलब है उसका भी 10 लीटर नहीं बन रहा। ठीक है, अब जिसका 6 बन रहा है और वो 6 लीटर के साथ में बड़ा हो रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, वो खुश नहीं होता, उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको जिंदगी जीने में प्रॉब्लम हो रही है, सच्चाई फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसा पर्सन एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पे कोई सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है तो क्या होगा? और अगर वो पी लेता है तो क्या होगा? क्या होगा? एटलीस्ट पेशेंट तो बता ही सकते हैं। मतलब 10 लीटर हमारे लिए काफी था, अब शराब में, सिगरेट में, शॉपिंग में, कोई भी ऐसी चीज में उसको हाई मिला 10 से भी ज्यादा। अब हमारे अंदर जो जानवर दिमाग शैतान है ना, हम रोज कहते हैं कि ये बड़ा स्वाद खाना है, ये और खाना है ना? साड़ी हो तो ऐसी हो, कपड़े हो तो ऐसा हो, ट्रैवल करना हो तो इस कंट्री में करना हो, है ना? बर्गर हो तो ऐसा हो, मतलब इसको हम इंजॉयमेंट कहते हैं। तो उसी तरह से हमारे पेशेंट के दिमाग को वो जो बाहर से आर्टिफिशियल केमिकल जाता है वो उसको 10 की जगह 100 का मजा दे देता है। तो जो चीज हमें ज्यादा मजा देती है वो हमें अच्छी लगती है ना, हम सबको, सिर्फ पेशेंट की बात नहीं करें, हम सबको। जैसे आपने शेयर किया आई एम वेरी मटेरियलिस्टिक, मुझे, मेरी बहुत डिजायर्स हैं, मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, तो अब हमारे पेशेंट के दिमाग में क्या रिकॉर्ड हो गया कि ये मैं ढूंढ रहा था, बचपन से लेकर आज तक मैं ये गुड फीलिंग ढूंढ रहा था, यही तो मेरी लाइफ में मिसिंग था। तो ये उसका ब्रेन मैसेज देता है कि दिस इज वाओ, इसको और लेके आओ। मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये जो केमिकल्स हैं इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप कहते हो कि इसको समझाओ, इसको बोलो अपनी विल पावर से ठीक हो जाए, जब आप हमारे पेशेंट की शादी कर देते हो, आप पेशेंट को बोलते हो चलो इसको बाहर भेज दें पढ़ने के लिए, ठीक है, इसकी शादी कर दो, काम खोल दो, कार ले दो, चीजें ले दो, अब वो केमिकल का जो अंदर डिसऑर्डर है वो कैसे ठीक होएगा? क्योंकि नेचुरल तो अंदर से ही बनता है ना। अगर हमारे दिमाग में 10 लीटर का ही ड्रम है तो वो 100 कैसे संभालेगा हमारा दिमाग? तो जो 10 लीटर भर जाएगा उसके जो फालतू रह जाएगा वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ फैलेगा? दिमाग में। तो जहां पे वो फैलेगा वो नुकसान करेगा। तो जब हम कहते हैं कि इसका डोपामिन रश हो गया है, ये जो जरूरत से ज्यादा बोलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, इसको नींद नहीं आ रही, इसको तेजी आई हुई है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये बहुत कलेश कर रहा है, ये बहुत गुस्सा कर रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं केमिकल डिसऑर्डर।